से जुड़ी हुई अगस्त के महीने में पहाड़ से लेकर मैदान तक बादल फाड़ तबाही नजर आ रही है। उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर हो, जहां जहां पहाड़ी राज्यों में बादल फटे वहां मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिश ने कई राज्यों में सैलाब ला दिया। मौसम विभाग ने जो चेतावनी जारी की है उसके मुताबिक सितंबर के महीने में भी लोगों को कुदरत के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। तो बताते हैं इसी से जुड़ी जो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। बड़ी जानकारी ये मिल रही है जहां पहाड़ी राज्यों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया, जिनमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड की आशंका जताई गई है। मैदानी राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। उत्तर प्रदेश की बात करें, मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट है। बिहार और मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान है। और हालात क्या है वो इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। जरा देखिए, जहां तक निगाह जाती है पानी ही पानी का कब्जा नजर आता है। पहाड़ी राज्यों में जहां भूस्खलन, लैंडस्लाइड से जिंदगियों को मुश्किलें झेलनी पड़ रही है, वहीं अगर मैदानी राज्यों की बात करें तो घरों के अंदर पानी घुसा हुआ है। अब आप जरा सोचिए कि जब घर के अंदर पानी घुसा हुआ हो तो जनजीवन कितना प्रभावित होता है। ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो पहली मंजिल पर शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन जिन लोगों के घर ग्राउंड फ्लोर के ही हैं उनके लिए आफत डबल है। और ये भी तस्वीर आप देखिए, रास्ते कई जगह बंद पड़ गए हैं, नदी नाले उफान पर हैं, पानी का बहाव बहुत ही ज्यादा तेज है, कहीं पुल टूट रहे हैं तो संपर्क कट गया है। आसमानी आफत की तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं। आसमानी आफत से कुछ और जुड़ी हुई जानकारियां चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं। तो जम्मू कश्मीर में बाढ़ बारिश से अब तक 130 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। शिमला की बात करें, 2 जगह पर लैंडस्लाइड हुआ है, अब तक 3 लोगों की मौत यहां पर हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में हालत बहुत बुरे हैं। कुल्लू समेत 10 जिलों में स्कूल कॉलेज को देखिए बंद करना पड़ा। ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां चंडीगढ़ मनाली 4 लेन समेत 4 नेशनल हाईवेज फिलहाल बंद है। मूसलाधार बारिश के चलते पंजाब के 9 जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। पंजाब में 3 सितंबर तक स्कूलों को बंद रखने के आदेश भी जारी किए गए हैं। वहीं अगर दिल्ली की बात करें तो राजधानी दिल्ली में भी खतरा मंडरा रहा है। यमुना में उफान है। दिल्ली के निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है कि अगर बारिश और होती है, हथनीकुंड बैराज से छोड़ा हुआ पानी लगातार जैसे ही दिल्ली पहुंचता है वैसे ही मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिमाचल प्रदेश से कुल्लू में लैंडस्लाइड हुआ है। कुल्लू के मणिकरण घाटी में बिगड़े हालात। मणिकरण घाटी में पहाड़ से पत्थरों की बौछार हुई है। लैंडस्लाइड से सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। तो मणिकरण गुरुद्वारे में दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से पहुंचते हैं। और साथ ही कसोल में भी लोग बड़ी तादाद में, हिंदुस्तानी लोग हों या फिर फॉरेनर्स हो, वहां जरूर पहुंचते हैं। लेकिन बरसात के मौसम में एहतियात यही बरतनी चाहिए कि ऐसी जगहों पर जाने से जरूर बचें जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो। तो मणिकरण घाटी में जरा आप देखिए वो कैसे पहाड़ से जो मलबा है, बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़े हैं वो नीचे की तरफ गिर रहे हैं, जिसकी वजह से रास्ता प्रभावित हुआ है। तो मणिकरण घाटी में आप देखिए जरा कैसे लगातार भूस्खलन हो रहा है, पहाड़ों से मलबा गिर रहा है और जिससे रास्ता बंद हो गया है। हिमाचल प्रदेश में आसमानी आफत से क्या हालात बने हुए, अलग अलग जिलों में एक रिपोर्ट आपको इससे जुड़ी हुई दिखा देते हैं। हिमाचल में किस कदर आफत बरस रही है, इसकी एक झलक कुल्लू से सामने आई है। पहाड़ से गिरता प्रचंड सैलाब डरा देने वाला है। सैलाब रास्तों को चीरते हुए ऐसे बढ़ रहा है मानो जो भी सामने आए उसको निगल जाए, यानी सड़क पर सैलाब को पार करना मौत को दावत देना है। सड़क किनारे पहाड़ों से बहते झरने इसलिए भी डरा देने वाले हैं क्योंकि अगर यहां से कोई गाड़ी वाला निकलता है तो फिसल कर बहने का खतरा है। सैलाबी आफत की ऐसी ही तस्वीर मनाली के नग्गर में देखने को मिली, जहां अचानक आए फ्लैश फ्लड की वजह से कुल्लू मनाली रोड नाले में तब्दील हो गया। पानी इस कदर बहने लगा मानो झरना बह रहा हो। नौनतर नाला और बाढ़ नाले में आए सैलाब की वजह से हालात खतरनाक हो गए। प्रशासन ने रोड बहाली के लिए मशीनरी को तैनात किया है। ऊपरी हिस्सों में हो रही बारिश का असर निचले इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। सिरमौर में लोग जान जोखिम में डालकर नदी नालों को पार करने के लिए मजबूर हैं। उफनते नाले की वजह से राजपुरा कंडेला रोड पूरी तरह बह गया, जिसके बाद लोग पीठ पर बाइक को उठाकर उफनता नाला पार करने के लिए मजबूर हैं। ऐसा ही एक वीडियो वायरल भी हो रहा है। पहाड़ों पर भारी बारिश हो रही है जिसकी वजह से कोहराम मचा हुआ है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बड़ा हादसा हुआ। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर यह दर्दनाक हादसा, जहां गौरीकुंड हाईवे पर गाड़ी के ऊपर बोल्डर गिर गया। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 3 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। यह हादसा सोनप्रयाग मुनकटिया के बीच हुआ। लगातार बारिश के चलते पहाड़ों से हाईवे पर बड़े बड़े बोल्डर आने लगे। सुबह सुबह इस रास्ते पर एक गाड़ी पर इन पत्थरों की बौछार आ गई।
और गाड़ी इसकी चपेट में आ गई, जिसकी वजह से 2 लोगों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। दोनों की मौत हो गई है। हादसे के वक्त गाड़ी में 11 लोग सवार थे। 2 लोगों की मौत हो गई है, 3 लोग इसमें घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और गाड़ी की हालत देख करके आप समझ सकते हैं कि जब बोल्डर गिरे तो कितना नुकसान हुआ होगा। सर पे चोट लगने की वजह से 2 लोगों की वहीं पर मौत हो गई। उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर जिस तरह के हालात बने हुए वो हम आपको दिखा रहे हैं। और ऋषिकेश की बात करें तो यहाँ गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। नदी से सटे इलाकों के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश का असर ऋषिकेश में गंगा नदी पर देखने को मिल रहा है। गंगा नदी पूरे उफान पर है और चेतावनी रेखा को पार कर चुकी है। गंगा के तमाम घाट डूब चुके हैं। गंगा में उफान के चलते तटों पर तैनात जल पुलिस श्रद्धालुओं को पानी में जाने से रोक रही है। फिर भी गणेश विसर्जन को लेकर लोग हैं कि लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। उफनती गंगा की लहरों के बीच गणेश विसर्जन का ये वीडियो सामने आया है, जहां कुछ लोग विसर्जन करने पहुंचे और पानी में उतरते हुए नजर आए। इस बीच 2 लड़के गणेश प्रतिमा को लेकर आगे तक पहुंच गए। ऐसे में कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। बताया जा रहा है कि गंगा खतरे के निशान से 8 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। ऐसे में पहाड़ों पर बारिश का आलम यही रहा तो मैदानी इलाकों में खतरा और भी बढ़ सकता है। और आपको देखिए 8 तस्वीरें हम अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं। पहाड़ी राज्यों से लेकर के मैदानी इलाकों तक मूसलाधार मार इस वक्त चल रही है। जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, यहाँ पर लगातार पहाड़ दरक रहे हैं, जिसकी वजह से नदी नाले उफान पर हैं और लोगों की जिंदगियां मुश्किल में पड़ी हुई हैं। लोगों की जानें भी जा रही हैं। वहीं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में स्थिति ये है कि शहरी इलाकों से लेकर ग्रामीण एरियाज तक हर जगह पानी का कब्जा है। सैलाब हर जगह नजर आ रहा है। सड़कें हैं या फिर नदी, ये फर्क करना भी मुश्किल हो गया है। रिहायशी इलाके हो, घर, दुकान, मकान, हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। और इन 8 तस्वीरों के बाद आपको कुछ और ऐसी हैरान करने वाले मंजर दिखाएंगे कि आप समझ पाएंगे कि लोग कितने ज्यादा परेशान हैं। पंजाब के अधिकतर जिलों की बात करें तो सैलाब तबाही मचाने पर आमादा है। सड़कें लबालब पानी में भरी हैं और घरों तक को पानी ने अपने कब्जे में ले रखा है। बर्बादी का आलम ऐसा कि कई लोग इसी सैलाब के बीच फंसे हुए, जिन्हें बोट के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। हमारे सहयोगी मनोज कुमार की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। पंजाब इस वक्त भयंकर बाढ़ की त्रासदी से जूझ रहा है। पंजाब के कई इलाके पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं और आप तस्वीरें देख के शायद अंदाजा भी ना लगा पाए कि यहाँ कभी लहलाते हुए खेत और गांव होते थे। मैं इस वक्त कपूरथला जिले में हूं और सुल्तानपुर लोधी के पास ये मंड इलाका है जहां पर कई गांव इस वक्त जलमग्न हैं। और आप देखिए, मैं इस वक्त एक सड़क पे खड़ा हूं। ये एक सड़क है जो कपूरथला को, सुल्तानपुर लोधी को इन गांवों से जोड़ती थी, लेकिन इस पर यहीं पर घुटनों तक पानी है। और अगर आगे मैं जाऊंगा तो आप अंदाजा लगाइए कई फीट पानी है। डूबने का भी यहां पर खतरा है। सामने आप देखिए किस तरीके से सब कुछ यहां डूबा हुआ नजर आ रहा है। कुछ टापू नजर आ रहे हैं, कुछ घर वहां नजर आ रहे हैं, लेकिन वो कुछ ऊंचाई पे घर हैं इसलिए अभी तक सुरक्षित है, लेकिन वहां भी घर के अंदर पानी बताया जा रहा है। और आप देखिए किस तरीके से ये ब्यास नदी का पानी है। ब्यास नदी में जिस तरीके से बारिश हुई है पहाड़ों पर, वहां से पानी आया, पौंग डैम से पानी छोड़ा गया, उसके बाद लगातार यहाँ पर जो जलस्तर है वो 2 लाख क्यूसिक से ज्यादा का बना हुआ है। तमाम जो खेत हैं, खलियान हैं, घर हैं, मकान हैं, सब कुछ यहाँ डूबा नजर आ रहा है। और सामने देखिए ये जो सड़क है ये सीधी सड़क जाती है, लेकिन इसके साथ एक ट्यूबवेल का एक कमरा है, वो पूरी तरीके से जलमग्न है। सामने कुछ स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, वो भी पानी के अंदर है। बहुत सारे लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया गया है, बहुत सारे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और उनके जो पशु हैं उनको भी यहाँ से सुरक्षित निकाला गया। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है। लोगों ने सड़क पर डेरा डाला हुआ है। मैं पीछे भी तस्वीरें आपको दिखा दूं किस तरीके से यहाँ पर जो रिलीफ वर्क है वो चल रहा है। राहत सामग्री यहाँ पर लाई जा रही है और लोगों तक
पहुंचाई जा रही है। इसी तरीके से लाकर बोट के माध्यम से चीज़ों को पहुंचाया जाता है उन लोगों तक जो ज़रूरतमंद हैं, जिनके पास खाना पानी की कमी है और वो भयंकर त्रासदी से जूझ रहे हैं। सुल्तानपुर लोधी से वीडियो जर्नलिस्ट नितिन के साथ मनोज कुमार, टाइम्स नाउ भारत। कपूरथला के कई इलाकों में बाढ़ के चलते हालात भयावह बने हुए हैं। लोगों के आशियाने पानी में डूबे हुए हैं। ऐसे में कई लोग सैलाब के बीच गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा संकट खाने और पीने के पानी का हो रहा है। ऐसे में बोट के जरिए लोगों तक खाने पीने की चीजें पहुंचाई जा रही हैं। एक और रिपोर्ट देखिए। तो आप देखिए सन सीचेवाल लगातार यहाँ बाढ़ग्रस्त इलाकों में हैं। जो लोग फंसे हुए हैं, जो लोग जाना नहीं चाहते हैं, उन तक खाने पीने की चीजें, पीने का पानी, पेयजल एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है बाढ़ के इलाकों में। तो देखिए इसमें प्रसाद है, यानी कि खाने की चीजें हैं। इसमें कुछ फ्रूट्स रखे हुए हैं, सेब हैं, इसमें सब्जी है जो लोगों तक पहुंचाई जा रही है, और बहुत सारी पानी की बोतल्स हैं, तरपाल है और भी दवाइयां हैं। अब देखिए खाने पीने की बहुत सारी चीजें हैं वो यहाँ पहुंचाई जा रही है। और एक ऐसी ही जगह पर हम पहुंचे हैं बात करते करते, जहां कुछ लोग रह रहे हैं पानी के बीच में, क्योंकि बिल्कुल संपर्क कटा हुआ है। कोई मदद यहां तक नहीं पहुंच सकती। बोट के माध्यम से ही इसी तरीके से जो घर पानी के बीच में है वहां पर जाया जाता है, और जो लोग हैं जिनको जो भी जरूरत की चीजें, चाहे उनको पानी चाहिए, चाहे उनको खाना चाहिए, देखिए ये यहाँ पर आए हैं बर्तन लेकर, और अब इनको यहाँ से खाना दिया जाएगा। तो इस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता है। अब देखिए यहाँ से ये बर्तन दिया गया है, इसमें सब्जी और जो रोटी है, प्रसादा जिसे कहा जाता है पंजाब में, वो उनको मुहैया कराई जा रही है। देखिए जितनी ज़रूरत हो, पंजाब की एक खास बात है, यहाँ किसी को भूखा नहीं रहने दिया जाता। परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, बड़े ही बाढ़ की त्रासदी हो, लेकिन इस बीच भी सेवा करने वालों की कमी नहीं है। अपने स्तर पर भी लगातार सेवा की जा रही है। तो ये बाढ़ग्रस्त इलाका है पंजाब का सुल्तानपुर लोधी का, जहां लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। राहत सामग्री लोगों तक पहुंचाई जा रही है, और हर तस्वीर हम आपको टाइम्स नाउ भारत पर दिखा रहे हैं। सुल्तानपुर लोधी से वीडियो जर्नलिस्ट नितिन के साथ मनोज कुमार, टाइम्स नाउ भारत। और एक बड़ी खबर आपको देश की राजधानी दिल्ली से भी बता देते हैं। दिल्ली में यमुना नदी में छोड़ा गया है लाखों क्यूसेक पानी। हथिनीकुंड बैराज से छोड़ा गया 3 लाख क्यूसेक पानी, और यमुना से सटे इलाकों में अब अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि पानी जैसे जैसे अब पहुंचेगा वैसे वैसे आप समझ सकते हैं, खासतौर पर जो यमुना बाजार का इलाका है वो सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आता है। वहां रिहायशी इलाकों में भी पानी घुस जाता है, और अब जब लाखों क्यूसेक पानी पहुंचने वाला है और बारिश का भी मौसम बना हुआ है, तो फिर ये मुश्किलें और दोगुनी होती हुई नजर आ रही है। यमुना खतरे के निशान से ऊपर बनी हुई है, और अब अगले जो कुछ घंटे हैं वो बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं दिल्ली वासियों के लिए। खासतौर पर जो यमुना से सटे हुए इलाके हैं वहाँ खतरा सबसे ज़्यादा मंडरा रहा है। तो पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर पंजाब, हरियाणा देखा जा रहा है वहां पर, और वहां से जब पानी छोड़ा जाता है तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ दिल्ली, उसके बाद उत्तर प्रदेश के तमाम जो जिले हैं वहां तक मुश्किलें बढ़ाता हुआ दिखाई पड़ता है। अब जब ये पानी पहुंच रहा है तो स्थिति भयावह हो चली है। यमुना से सटे इलाकों में बाढ़ जैसे हालात एक बार फिर से देखे जा रहे हैं। तो लौटते लौटते मानसून एक बार फिर से लोगों को परेशान कर रहा है। हरियाणा, दिल्ली, ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। दिल्ली के बाद अब आपको पंजाब के जलंधर की एक तस्वीर दिखा देते हैं। पानी ने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को चुनौतियों से भर दिया है। सड़कों पर पानी है, घरों में पानी है, हर जगह पानी ही पानी है। पुलकित नागर की रिपोर्ट देखिए। जलंधर शहर के हालात मैं आपको दिखा रहा हूँ। लगातार यहाँ बारिश हो रही है, सतलुज नदी का पानी भी उफान पर है। ये देखिए आप किस तरीके से लोगों के सामने मजबूरी है। पूरा ये जो रास्ता है ये मेन बाजार है, मेन रोड है यहाँ का, आगे बाजार है, पुलिस लाइन है, बस अड्डा है, तमाम चीजें इस रोड पर हैं। लेकिन आप हालात देखिए कि किस तरीके के हालात हैं। पानी पूरी सड़क पर भरा हुआ है, पूरी सड़क पानी में डूब चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है, सतलुज नदी भी उफान पर है। ऐसे में इन तमाम लोगों के सामने एक बड़ी मजबूरी भी है, बड़ी चुनौती भी है कि कैसे अब आम दिनों में जो इनके काम है उसे निपटाया जाए। देखिए आप तस्वीरें देखिए, और ऐसे भी लोग मिलेंगे जो इस तरीके से तेजी के साथ जाते हुए नजर आएंगे और लोगों को भिगाते हुए नजर आएंगे। तो इन तरीके के हालात हैं, और ये जलंधर की तस्वीरें हैं।
अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में ज्यादातर जगहों पर यही हालात है जहां बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है। बहुत ज्यादा मुश्किलें आप लोगों के सामने आ रही हैं। तो लगातार देख रहे हैं कि पंजाब में इसी तरीके के हालात हैं। अब देखो स्कूटी में पानी भर गया, ना चलने की दिक्कत है, ना पहुंच पा रहे हैं टाइम से, प्रॉपर सीवरेज सिस्टम नहीं है। तो कहीं ना कहीं बड़ी दिक्कत हो रही है इस पूरे के पूरे इसमें देखते हुए। दिक्कत तो बहुत ज्यादा आपके सामने ही देखो, कई बेचारे बच्चे छोटे छोटे वो सफर कर रहे हैं, जिन्होंने ड्यूटी जाना भी। हम यहाँ पे पार्क प्लाजा पे एम्प्लॉय हैं, तो ड्यूटी के लिए लेट हो रहे हैं, काफी दिक्कतें आ रही हैं। चलिए, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके के हालात यहाँ चारों तरफ हैं और पूरे शहर में अगर बात करें तो इसी तरीके से जगह जगह पानी भरा हुआ है। सतलुज नदी का पानी भी उफान पर है। दिक्कतें यही है कि लगातार बारिश हो रही है, नदियों से जो पानी आ रहा है, ऊपर से जो पानी आ रहा है, उसकी वजह से भी शहर के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो रही है। और यही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या हालात पंजाब के अंदर जगह जगह इस समय हो रहे हैं। पानी का बहाव तेज है, नदियों का बहाव तेज है, बरसात लगातार हो रही है और यही वजह है कि पूरे पंजाब में चुनौती पानी बन चुका है। पंजाब के ज्यादातर इलाके इस समय पानी में डूबे हुए हैं, चाहे वो खेत हो, चाहे वो गांव हो, चाहे वो शहर हो, चाहे वो मुख्य इलाके हो पंजाब के, वो भी पानी में डूबे हुए। वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप के साथ पुलकित नागर, टाइम्स नाउ, नवभारत। स्थिति विकराल जम्मू कश्मीर में भी है। बड़ी खबर आपको बताते हैं, भारी बारिश का दौर जारी है। चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ गया है। चिनाब का जलस्तर बढ़ने से सलाल डैम ओवरफ्लो हो गया है। रियासी में सलाल डैम के सभी गेट्स खोल दिए गए हैं, जिसकी वजह से आसपास के निचले इलाकों में हालात बेकाबू हो चले। जरा ये देखिए, हाहाकारी तस्वीरें हैं। जब डैम के गेट खोले गए तो पानी के इस प्रवाह के साथ आप जरा देखिए कैसे आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इतनी फोर्स के साथ जब डैम के गेट खोलने के बाद पानी आगे बढ़ा, ये तस्वीर आप जरा देखिए। ऐसा लगता है कुछ एनिमेटेड आप देख रहे हैं, लेकिन ये रियलिटी है। चिनाब नदी का जलस्तर लगातार बारिश की वजह से बढ़ गया है। डैम्स के गेट जब खोले गए हैं रियासी में, तो पानी बहुत फोर्स के साथ आगे बढ़ा। हालांकि प्रशासन ने पहले ही एहतियाती कदम उठा रखे थे। लोगों को आसपास जो इलाके हैं, निचले इलाके हैं, वहां से सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा चुका था। तो आसमानी आफत का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। कहां कहां मौसम विभाग ने अब अलर्ट जारी किया, चलिए वो भी फटाफट से ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी देते हैं। तो बारिश का रेड अलर्ट कहां जारी किया गया है, तो इसको इस तरह से समझिए कि मौसम विभाग ने साफ साफ कहा है कि सबसे पहले तो आप यहां पर देखिए, तो उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो और पंजाब हो, आपको जो ये रेड अलर्ट दिखाई दे रहा है, मैप के जरिए हम आपको बता रहे हैं, रेड अलर्ट यहाँ के लिए जारी किया गया है। यानी अगले कुछ घंटे यहाँ के लिए बहुत ही भारी हो सकते हैं। अब रेड अलर्ट के बाद ऑरेंज अलर्ट कहाँ के लिए जारी किया गया है, वो भी हम आपको बताते हैं। तो उसमें दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ है, जहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ के अलावा उत्तर प्रदेश और राजस्थान भी इन राज्यों में शामिल है। और इसके अलावा ओडिशा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख भी शामिल है, जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहां बारिश भी हो सकती है, मूसलाधार बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। तो अलग अलग राज्यों में क्या स्थिति है वो हम आपको बता रहे हैं, मौसम विभाग ने क्या कहा है। तो रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट जारी किया गया है मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम के लिए। और फिलहाल ये आज तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी इलाकों तक सैलाबी सितम लोग झेलने को मजबूर हैं। मॉनसून का देखिए लौटने का वक्त हो चुका है, लेकिन हालात ये हैं कि अभी भी मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। अगले कुछ दिन इसी तरह से बारिश का दौर चलता रहा तो लोगों के लिए दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। नदी नाले उफान पर हैं और बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। खेत खलिहान भी इस वक्त जलमग्न नजर आ रहे हैं। हिमाचल के मनाली में जहां टूरिस्ट का सैलाब उमड़ता था, वहां अब सिर्फ बर्बादी और तबाही नजर आ रही है। हालात हर गुजरते दिन के साथ और बदतर होते जा रहे हैं। लगातार होते लैंडस्लाइड ने मुसीबतें और बढ़ा रखी हैं। मनाली से हमारे सहयोगी मोहित ओम की एक रिपोर्ट में आपको दिखा देते हैं। हिमाचल प्रदेश में हो रही बारिश ने काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। इस वक्त हम मनाली से ठीक पहले रांगनी में हैं और यहाँ से मनाली की जो माल रोड है महज
2 किलोमीटर दूर है। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पूरी की पूरी सड़क जो है वो पानी में बह गई है। NH3 की ये सड़क है जो सीधा मनाली की तरफ जाते हुए यहाँ से रोहतांग, सोनाल वैली और लेह के लिए जाता है। ये वो वाला नेशनल हाईवे की रोड थी जो पूरी तरीके से बह गई। और आप देख सकते हैं कि रोड जो है वो करीब 200 मीटर का जो स्ट्रेच है उसको पूरा नुकसान हुआ है। और यहाँ से बताया जाता है कि यहाँ से सारी जो सवारियां हैं जो मनाली तरफ आने वाली होती हैं वो इसी रोड से होकर जाती हैं और आगे वॉल्वो स्टैंड भी यहाँ पर है। तो माल रोड से ठीक पहले ये बड़ा नुकसान हुआ है यहाँ पर, जिस कारण आसपास का सारा इलाका है वो बंद हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर अब किसी भी टूरिस्ट को आने की इजाजत नहीं दी गई है। और आने वाले 3 दिनों के लिए हाई अलर्ट पे है, क्योंकि ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से बोला गया है। प्रशासन ने यहाँ पे हाई अलर्ट कर दिया है। किसी भी शख्स को अनावश्यक यात्रा से रोकने के लिए हिदायत दी गई है और चेतावनी जारी की गई है। कुछ लोकल लोग हमारे साथ हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? चमनलाल। चमनलाल जी, ये कब नुकसान हुआ है यहाँ पे? 25 और 26 तारीख को ज्यादा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आवाजाही बंद हो गई है? बिल्कुल बंद है। अब क्या प्रशासन की तरफ से आप लोगों को हिदायत दी जा रही है? हाँ जी। क्या बोला प्रशासन ने आप लोगों को? अब नदी नाले से दूर रहे। और गाड़ियाँ बिल्कुल बंद है आनी यहाँ पे? इधर से तो बंद है, अब तो थोड़ा बानू पुल खुल गया है और इधर से भी रोड खुल गया है। छोटी गाड़ी और खाली गाड़ी जाने दे रहे हैं। बड़ी गाड़ी अभी भी नहीं आ रही है? बड़ी गाड़ी खाली जाने दे रहे हैं। कोई नहीं रही है, लोड गाड़ी कोई नहीं आ रही है। कितना नुकसान हो रहा है आप लोगों को? बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। आप समझ सकते हैं कि लोकल लोग हैं उनको कितना नुकसान यहाँ पर हो रहा है। और ये लगातार बारिश अभी जारी है। पिछले 24 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया है जब कुल्लू मनाली के इलाके में लगातार बारिश हो रही है। और यही मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 3 दिनों में न सिर्फ कुल्लू मनाली बल्कि हिमाचल के कई इलाके हैं जहाँ पर भारी बारिश हो सकती है। इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। कैमरामैन सत्येंद्र झा के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ भारत, मनाली। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी मूसलाधार बारिश ने मुसीबतों का अंबार लगा दिया है। क्या इंसान, क्या कार, सैलाब में हर चीज बहती हुई नजर आ रही है। रिपोर्ट देखिए आप। मध्य प्रदेश के इंदौर में मूसलाधार बारिश का कहर देखने को मिला। बारिश के दौरान सड़क पर बहते सैलाब का एक हैरान कर देने वाला सीसीटीवी सामने आया, जिसमें क्या इंसान और क्या कार, जो भी पानी की जद में आया सब कुछ बहता नजर आया। सीसीटीवी में सड़क पर तेजी से पानी की धार बहती नजर आ रही है। एक शख्स पानी की तेज धार की तरफ आता है, लेकिन जैसे ही वो दीवार के करीब पहुंचता है उसका बहाव के चलते बैलेंस बिगड़ जाता है और सड़क पर वो पानी के साथ बहने लग जाता है। गनीमत रही कि उसने दीवार को पकड़ लिया और इस दौरान उसे बचाने के लिए एक महिला और दूसरा शख्स भी आता दिखाई देता है, लेकिन बहाव के सामने वो भी ज्यादा हिम्मत नहीं जुटा पाते। थोड़ी देर बाद जैसे ही उसने दीवार को छोड़ा, पानी के तेज बहाव के साथ वो दीवार से जाकर टकरा गया। थोड़ी देर बाद इसी जगह पर गली के दूसरी तरफ से कई सामान बहते हुए नजर आते हैं, जिसमें तंबू, बाल्टी समेत कई चीजें हैं। लेकिन हैरानी तो तब होती है जब इसी सैलाब में बहते हुए एक कार आ गई। सड़क के एक किनारे पर कार खड़ी हुई थी। जैसे ही गली में पानी का बहाव तेज हुआ, धीरे धीरे कार पानी के साथ बहती हुई तेज धार की तरफ आ गई। इसके बाद सैलाब के जोर के सामने कार किसी खिलौने की तरह तैरती नजर आई और जिस जगह पर शख्स बहा था ठीक उसी दुकान के सामने आकर पलट गई। सीसीटीवी के जरिए सामने आया कि गली में पानी का बहाव इतना तेज था कि मानो नदी बह रही हो। इस दौरान कई लोगों की पानी में उतरने तक की हिम्मत नहीं हुई।